तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आग की जो घटना हुई है उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर किस तरीके से काली धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता हुआ। तीसरी तस्वीर आप देखिए, दूर से ये देख सकते हैं जिस तरह से शास्त्री पुल के नीचे आग लगी है। सेक्टर 19 परिक्षेत्र में ये जगह स्थित है जहां आग लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। शास्त्री ब्रिज के पीछे टेंट में आग लगी है। ये कहा जा रहा है किसके नाम से अलॉट, ये क्या कोई शिविर या फिर दुकान या यहाँ कल्पवासी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए जिस तरीके से आग की ये घटना हुई है। तो बड़ी खबर, पांडाल में आग से हड़कंप की स्थिति देखी गई। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर मौजूद है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। बता रहे हैं इस वक्त की महाकुंभ में आग से आज जिस तरीके से हड़कंप मचा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो अज्ञात कारणों से पंडाल में आग लगी। हालांकि जांच के बाद साफ होगा कि आखिर आग की वजह क्या रही। सवाल यह भी कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या और भी जो शिविर हैं आसपास वो भी आग की जद में आए हैं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मानवेंद्र, पूरी खबर बताइए, ये भी बताइए कि आग पर काबू पाया गया। जी देखिए, सेक्टर 19 में ही अखाड़ों के सामने जो है रेलवे ब्रिज है, दो रेलवे ब्रिज है, उसके बीच में एक शिविर में आग लगी थी। उसके बाद ये आग भड़क गई और उसके बाद कई शिविरों में ये आग पहुंच गई, व्यापक रूप उसने ले लिया। और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद तमाम इस दौरान क्योंकि शिविरों में गैस के सिलेंडर होते, तमाम गैस के सिलेंडर ब्लास्ट हुए और आग भड़कती गई। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जो फायर विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। अभी फिलहाल धुआं दिखाई दे रहा है चारों तरफ। धुआं छटेगा, उसके बाद फायर कर्मी अंदर जाएंगे और अंदर जाकर वो हालात का जायजा लेंगे कि आग बुझ गई है या नहीं बुझी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जहाँ पर आग लगी थी वो बहुत भयानक, बहुत भीषण आग थी और तमाम लोग अपना शिविर छोड़कर मारने के लिए मजबूर थे। लोग वहाँ से भाग करके जो है सिलेंडर लेके अपना तंबू उखाड़ रहे थे ताकि आग ना पकड़े। मशक्कत के बाद ऐसा लगता है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि अब आग की लपट कहीं नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये जरूर है कि चारों तरफ धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अब जो स्थिति है वो आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि आग जो है वो अब लगभग काबू में आ चुकी है और आग बुझ चुकी है। तो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट जो अग्निशमन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी मशक्कत के बाद कह सकते हैं कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि पूरा मेला क्षेत्र जो सेक्टर 18-19 की बात करें धुएं से भर गया है, चारों तरफ धुएं ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद अब जो है आग जो है वो एक तरह से काबू हो गई। और जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुए, कई सिलेंडर लगातार सीरीज में ब्लास्ट हुए हैं। देखना हुआ कि हाल आग में कोई हताहत तो नहीं है, इसमें किसी को जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। और जिस तरह से तंबुओं में आग लगी है, कह सकते हैं कि लोगों का सामान जरूर का नुकसान हुआ होगा। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यक्ति को इसमें कोई क्षति नहीं होगी, कोई इसमें आग में चपेट नहीं आया होगा और थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके क्षेत्र में धुआं तरफ से फायर फाइटिंग जो टीम है वो आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। मानवेंद्र, हालांकि कुछ दिन पहले अभी मॉक ड्रिल किया गया आग की घटना से कैसे निपटा जाए, और ऐसे में आज जिस तरीके से आग की ये घटना हुई है, रिस्पांस टाइम क्या रहा फायर विभाग की तरफ से? जिस तरह से आग लगी है, निश्चित तौर पर जो तंबू यहाँ तंबू होते हैं वो जो कह सकते हैं त्रिपाल के तंबू बनाए जाते हैं, बल्लियों से लगाए जाते हैं। तंबू कलान और फूस भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहता है। तो ऐसे में आग को पकड़ने में समय नहीं लगता। अगर जरा सी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पांडाल में आग लगी, भीषण आग बताया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया लेकिन धुआं उठ रहा है और जल्द ही वजह क्या रही ये भी साफ हो पाएगा। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सिलेंडर से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि 1-2 सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ है
और अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि कई पांडाल इस आग की जद में आए हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है खाना बनाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और जो तंबू होते हैं तिरपाल से बने होते हैं, तो ऐसे में आग पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पाया गया है, वजह क्या ये साफ नहीं, लेकिन अंदर खाने खबर यही निकल कर आ रही है कि सिलेंडर से आग लगी है। क्या खाना बनाते वक्त आग लगी, वजह क्या रही है, अभी साफ नहीं है। मौके पर अधिकारी मौजूद है और जिस तरीके से सूचना मिली दमकल कर्मियों को, मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं सेक्टर 18 और सेक्टर 19 में धुआं ही नजर आ रहा है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। हालांकि दमकल विभाग जांच करके बताएगा कि वजह क्या रही, लेकिन अभी ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है क्या कोई हताहत हुआ है कि लोगों को बचाया जा सका है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि नुकसान तो हुआ है, जो लोगों का सामान वहां होगा वो इस आग के बाद निकाल नहीं पाए होंगे, उसके जलने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है। सेक्टर 19 में ये आग लगी, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब आग लगी तुरंत सूचना दमकल कर्मियों को मिली और मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। कुछ दिन पहले ही मॉक ड्रिल किया गया था, अगर कहीं आग की घटना होती है तो रिस्पांस टाइम क्या होगा, जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की क्या कुछ कोशिश होगी, उसी के मद्देनजर आप देखिए जिस तरीके से ये घटना वाकई हो भी गई और मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। बताया जा रहा है कि तुरंत मौके पर पहुंचे, सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पाया गया। लगातार पानी की बौछार की गई और आग पर काबू पाया गया। सांसद प्रयागराज से हमारे साथ उज्जवल रमन सिंह जुड़े हुए हैं। सांसद साहब, महाकुंभ में हालांकि ये घटना आग की, जी, हालांकि गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया। रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर रहा फायर विभाग का। जी, क्या कुछ रिएक्शन होगा? सब कुछ रहा, ये भगवान की बड़ी कृपा रही, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं पूरी तरह मुकम्मल नहीं है यहाँ पर। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे मेला प्रशासन के लोगों से कि कल्पवासी अभी भी परेशान घूम रहे हैं। धन्यवाद। उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रयागराज से सांसद। जाहिर तौर पर गनीमत यही रही कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी और तुरंत एक शॉर्ट टाइम में ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें देखिए, आग की तस्वीरें, वहीं दूर से ये दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग पर काबू पाया गया। लेकिन धुआं इस मेला क्षेत्र में सेक्टर 18 और 19 के क्षेत्र में फैला हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की। तो शास्त्री ब्रिज के पीछे टेंट में यह आग लगी है, बड़ी खबर। यह भी कहा जा रहा है कि कई और भी शिविर इस आग की जद में आए हैं। जो जानकारी मिली है वो सिलेंडर की भी जानकारी, सिलेंडर की वजह से आग लगी है, लेकिन अभी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि दमकल कर्मी जांच पड़ताल करके, फायर विभाग जांच पड़ताल करके बताएगा कि आग की वजह क्या रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आग लगी है। हालांकि जिला घोषित होने के बाद सारे मुकम्मल व्यवस्था महाकुंभ क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में, क्योंकि कुंभ नगरी एक जिला घोषित किया जाता है, जिस तरीके से ये पूरा 45 दिन का कार्यक्रम होता है और यहाँ हर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, हर एक डिपार्टमेंट की नियुक्ति होती है और ऐसे में फायर विभाग भी यहाँ मुस्तैद रहता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही है, अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आग की, दूसरी तस्वीर पुल के ऊपर से किस तरीके से आग की घटना से ये धुएं का गुबार। वहीं नीचे की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही तो दूसरी ओर रेलवे पुल भी है। तो ऐसे में ये सोचिए कि आग और ज्यादा नहीं भड़की, नहीं तो क्या स्थिति होती, ये समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाया गया है और नुकसान तो हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, आप कुछ बता रहे थे, उस वक्त आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अब गनीमत
और ये कह सकते हैं कि अब सब सही, हालांकि अब आकलन होगा कितने का नुकसान, लेकिन सवाल यही कि कोई हताहत तो नहीं। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहा है पंडाल में जिस तरीके से आग लगी उस दौरान की तस्वीरें। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही कि आग पर काबू पा लिया गया। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश में फायरकर्मी वहां जुटे रहे और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहा है जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में भीषण आग। बताया जा रहा कि कई शिविर इसकी जद में आए। वजह हालांकि साफ नहीं, लेकिन अंदर खाने खबर यही कि सिलेंडर से आग लगी। क्या खाना बनाते वक्त आग लगी जिससे विकराल रूप आग ने धारण कर लिया, या कोई और वजह है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो शास्त्री ब्रिज के पीछे टेंट में भीषण आग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें। फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी रही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुएं का गुबार अभी भी देखा जा सकता है इस क्षेत्र में। सेक्टर 19 में आग की घटना हुई है। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, अब स्थिति क्या है? देखिए, अब ऐसा लगता है कि आप है और कहीं पर आग नहीं दिखाई दे रही है, धुआं उठ रहा है। और जिस तरह से ये आग भड़की थी, काफी बड़े एरिया को कई शिविर उसकी चपेट में आ गए थे और कई सिलेंडर, चूंकि लोग अपने साथ खाना बनाने के लिए सिलेंडर भी लेके आते हैं शिविरों में, तो कई सिलेंडर ब्लास्ट हमारे सामने हुए हैं और आग तेज की टीम तमाम लगभग 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, बाइक हैं और तमाम ऐसी फायर फाइटिंग टीम है जो यहाँ पर मौजूद है। और अब जाकर के आग एक तरह से काबू में आ गई है। तो भीषण आग थी, काफी देर तक जो है वो उसका असर दिखाई दिया। दूर से लपटें दिखाई दे रही थी, आकाश में उठा हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये आग जो है चूंकि काबू पा लिया गया है, अब ये देखना होगा कि इस आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, क्योंकि आग बुझ जाने के बाद अभी भी धुआं दिखाई दे रहा है और फायर फाइटिंग टीम जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाई है। जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद रेस्क्यू होगा तो पता चलेगा कि अंदर कोई घायल है या कोई आग की चपेट में आया है या नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से आग भड़की और जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है वो अपने आप में बेहद डराने वाला था। और लगातार आग एक शिविर से दूसरी तरफ शिविर में तेजी से पहुंच रही थी। लोग अपने शिविर उखाड़ रहे थे, सामान लेकर के भाग रहे थे और फायर फाइटिंग की टीम भी लगातार मौके पर पहुंच रही थी। और उसके बाद अभी स्थिति कंट्रोल में दिखाई दे रही है, लेकिन देखना ही होगा कि आखिर इस आग से नुकसान कितना हुआ है। और जिस अमित मिश्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, आप तक क्या कुछ जानकारी इस आग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि अब आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है, आग को लगभग बुझा लिया गया। लेकिन अभी भी क्या है कि जिस तरीके से सामान जो है वो बिखरा हुआ था और सामान में भी जो है वो आग लगी हुई थी, तो धुआं का गुबार जो है वो भी अभी दिख रहा है और जगह जगह पर अभी भी आग की जो लपटें हैं वो हल्की हल्की से दिख रही है, क्योंकि इतनी बड़ी आग जो है वो थी, उसको बुझाने का प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड ने जिस तरीके से किया है। फिलहाल अभी अगर बात करें तो अंदर जो है वो अब रेस्क्यू का कार्य किया जाएगा कि देखा जाएगा कि आखिर अंदर कौन कौन फंसा हुआ था, कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, कितना नुकसान हुआ है। अब नुकसान का आकलन किया जाएगा। तो आग चूंकि आग जिस तरीके से विकराल रूप धारण कर रही थी लगातार, हालांकि उससे फायर कर्मियों द्वारा लगातार आग पर काबू पाया गया, लगातार पानी का बौछार किया जा रहा था और तमाम प्रयास किए जा रहे थे कि आग को बुझा लिया जाए। तो अब आग बुझा लिया गया है। अब जो दूसरा चरण होगा उस पे आग जो जिससे नुकसान हुआ है तो उसका आकलन किया जाएगा और सामान को धीरे धीरे बाहर करके जो सामान में आग लगा हुआ है, जो अंदर अभी भी आग की जो आग सुलग रही है उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल अभी की स्थिति की बात करें तो जो धुआं का गुबार काफी दूर से ही देखने को मिल रहा था, उस पर थोड़ी सी कमी आई है और लगातार हालांकि अभी धुआं जो है वो हल्का हल्का निकल रहा है, लेकिन आग की लपटें जो है वो अब शांत हो गई है। जी धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो आग की लपटें शांत हो गई। हालांकि अब जांच पड़ताल कि आखिर वजह क्या रही, क्या कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन वही लोगों के सामान जलने की खबर सामने आई है। गनीमत रही कि जल्द से जल्द फायर विभाग ने आग पर काबू पा लिया।